सुनने वालों को मेरा सलाम। मैं नासिर हूं और फिर से हम आ गए आपके लिए। हमारे साथ यहाँ मुफ्ती नज़ीर साहब हैं और हमारा जो आज का मौजू है वो बहुत ही रिलेटेबल मौजू है, क्योंकि बहुत सारे लोग हमें मैसेज करते हैं, कहते हैं कि इस मसले पे बात करिए। मुफ्ती साहब, पहले तो आपको अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद बिल्कुल ठीक होंगे। मुफ्ती साहब, हम इस वबाई बीमारी के बारे में बात कर रहे हैं। आपने लोगों को तफसीलन बता दिया कि वैक्सीन लेना कितना ज़रूरी है, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारे लोग अभी अपने घरों पे बैठे हुए हैं, आइसोलेशन में हैं, जिन्हें कोरोना वायरस हुआ है। रमज़ान का महीना भी चल रहा है, ये लोग रोजे नहीं रख पा रहे। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया, पूछा कि मौलवी साहब से पूछेगा, मुफ्ती साहब से पूछेगा कि इस सूरत हाल में हम क्या करें, हमारे लिए क्या हुक्म। जी, बहुत अच्छा। ये जो टॉपिक आपने उठाया है जी, ये बहुत अहम तरीन टॉपिक है जी। और हमारे बहुत सारे वो भाई जो इस वक्त इस बीमारी की जद में आ गए हैं, जी, हम सबकी हमदर्दियां, हम सबकी दुआएं, हम सबकी नेक तमन्नाएं उनके साथ हैं जी, और उनका ये मौजू उनके लिए बहुत जरूरी है। इस बात को समझें और डिटेल के साथ समझें। जी। तो बहरहाल सबसे पहले तो उनके लिए हम दुआ गो हैं, अल्लाह ताला उनको बहुत जल्द से जल्द सेहतियात फरमाए। बिल्कुल। और वो इस वक्त जिस जहनी शौक के अंदर होंगे और जिस टेंशन के अंदर होंगे, अल्लाह ताला उस टेंशन से और जहनी शौक से उनको निकाल दे। जी। पहली बात यह है कि बीमारी और सेहत ये अल्लाह के फैसले से आती है। जी। दुनिया में बेशुमार इंसान वो हैं जो तमाम तरह की एहतियातें कर रहे हैं, फिर भी वो पॉजिटिव आ गए। उनको समझ में नहीं आता हम पॉजिटिव कैसे आ गए। जी। और बहुत सारे वो लोग हैं कि जो इसी तरह की बीमारियों के साथ वक्त गुजार रहे हैं, लेकिन अब तक उनका कोई असर नहीं है, वो अब तक नेगेटिव है। जी। तो पता ये चला कि ऐसा हो सकता है कि कोई इंसान पॉजिटिव आ गया और तमाम एहतियातों के बावजूद वो पॉजिटिव आ गया, और ऐसा हो सकता है कि किसी आदमी ने कोई एहतियात नहीं की लेकिन अभी तक वो बचा हुआ है। आइंदा अल्लाह ताला और भी हिफाजत फरमाए। लिहाजा पहली बात, जो भाई हमारा इस वायरस का शिकार हो गया उसको न मायूस होना चाहिए, न घबराना चाहिए, न टेंशन का शिकार होना चाहिए। दुनिया की दूसरी हजारों बीमारियां हैं, उन हजारों बीमारियों में से एक बीमारी ये भी है। हजारों बीमारियों का इलाज होता है, लोग सेहतयाब हो जाते हैं। बहुत सारे लोग जिनके मौत का वक्त आ चुका होता है वो मर भी जाते हैं। इसी तरह से इस बीमारी में भी हजारों लोगों का इलाज हुआ, वो ठीक हो गए और वो जनाब वेंटिलेटर से वापस निकल करके ठीक ठाक जिंदगी गुजार रहे हैं। खुद जाती तौर पर मैं ऐसे लोगों को जानता हूं कि जो इस वायरस के शिकार थे और आज वो बिल्कुल ठीक ठाक हैं। लिहाजा पहली बात यह है कि जो हमारा भाई इसका शिकार हो चुका है और उस वक्त कोविड में है, वो हरगिज न मायूस हो, न परेशान हो, न घबराहट का शिकार हो। जी। और दूसरी बात जहन में ये रख लें कि कोविड की बुनियाद पर कोई मर जाए हरगिज सही नहीं है। मौत का ताल्लुक न बीमारी से है, मौत का ताल्लुक न कैंसर से है, मौत का ताल्लुक न एक्सीडेंट से है, मौत का ताल्लुक न हादसे से है, मौत का ताल्लुक टाइमिंग के साथ है। जब किसी इंसान का टाइम आ जाएगा तो वो मरेगा, और जब किसी इंसान का टाइम नहीं होगा तो नहीं मरेगा। मैं खुद जाती तौर पर ऐसी बीमारियों को जानता हूं कि जो साल से जानलेवा मुहलिक बीमारियों में हैं, और कई कैंसर हैं मगर जिंदा हैं अभी तक, और वो खुद चाहते हैं अब हमारी मौत हो जाए, और घर वालों को भी हो सकता है बोझ पड़ गया हो, मगर इसके बावजूद मौत नहीं आ रही है क्योंकि टाइम नहीं है। और कितने ही इंसान ऐसे हैं जो बिल्कुल जवानी की जिंदगी में होते हैं, अचानक हार्ट अटैक हो गया, अचानक ब्रेन हेमरेज हो गया और मर गए। तो इसलिए मौत का ताल्लुक बीमारी के साथ नहीं है, मौत का ताल्लुक टाइमिंग के साथ है। अगर किसी का टाइम आ चुका है तो मौत आएगी, और अगर टाइम नहीं आया तो मौत नहीं आएगी। इसलिए अगर कोई हमारा भाई किसी इलाज बीमारी का शिकार है, मतलब कैंसर का शिकार है या इसी तरह से कोविड का शिकार हो गया है, तो वो ये ना समझे कि बस अब तो मुझे मरना है। नहीं, मौत अपने वक्त पर आएगी। अगर टाइम आ चुका है तो यकीनन मौत आएगी, और अगर नहीं आया तो नहीं आएगी। ये एक मोमिन का पुख्ता अकीदा होना चाहिए, और जब ये अकीदा पुख्ता होगा तो घबराहट से निकल जाएंगे और इत्मीनान होगा कि साहब मरना तो अपने टाइम पर है, वो टाइम अगर आ गया तो मरना होगा, नहीं तो नहीं। जी। अब जो हजरात, जो हमारे भाई इस वक्त इस बीमारी को जूझ रहे हैं और वो आइसोलेट हो गए हैं, तो उनके लिए भी मायूस नहीं होना चाहिए। वो इस टाइम को अपने लिए गोल्डन चांस बना लें और पॉजिटिव थिंकिंग के साथ इस टाइम का बेहतर फायदा उठाएं। वो ये है कि 24 घंटे का शेड्यूल बना लें, और 24 घंटे के शेड्यूल में वो अपने आराम का टाइम भी रख लें, अपने खाने पीने का टाइम भी रख लें, अपने मोबाइल से बात करने का टाइम भी रख लें, और उसके साथ ही फिर असल जो अपना शेड्यूल बनाएंगे वो 5 वक्त की 5 नमाजें हो गई,
इसी तरह से नफल नमाजें वो पढ़ सकते हैं इस आइसोलेशन के अंदर, क्योंकि वो बैठे हुए हैं, बैठे बैठे इंसान तंग भी आ जाता है। तो अब अगर वो फर्जों के अलावा बाकी नमाजें पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। मतलब तहज्जुद की नमाज पढ़ें, उधर से रमजान है, तहज्जुद की नमाज भी पढ़ सकते हैं, चाहे 4 रकात पढ़ें, 8 रकात पढ़ें, 12 रकात पढ़ें। और इसी तरह से इशराक की नमाज पढ़ें, अवाबीन की नमाज पढ़ें। इशराक की नमाज 8 बजे से लेकर के 10-11 बजे तक पढ़ी जा सकती है। 4 रकात भी पढ़ सकते हैं, 8 भी और 12 भी पढ़ सकते हैं। अवाबीन की नमाज मगरिब के बाद 6 रकातें 2-2 करके पढ़नी है। और तहज्जुद की नमाज का वक्त तो मालूम ही है कि रात का 1/3 जो आखिरी 1/3 हिस्सा है उसमें तहज्जुद की नमाज अदा करनी है सुबह सादिक तक, जब सहरी खत्म हो जाती है। यह है नमाजों का निजाम। 5 नमाजें अपने वक्त की नमाजें हैं, 3 नमाजें ये और हो गई। इसके अलावा अगर वो कर सकें तो सलात तस्बीह किसी वक्त पढ़ लिया करें, और सलात तस्बीह का तरीका जो है वो अलग हम किसी वक्त में बयान करेंगे, तो वो भी पढ़ सकते हैं। इसी तरह से वो दिन में किसी टाइम 2 रकात नमाज सलातुल हाजत या 2 रकात नमाज सलातुल तौबा पढ़ लें। सलातुल हाजत पढ़ कर अल्लाह से दुआ मांगे, तौबा करके अपनी गुनाहों की माफी मांग लें। ये तो है नमाजों का शेड्यूल। इसके अलावा कुरान शरीफ की तिलावत का अपना शेड्यूल बना सकते हैं, और जिसको जितनी हिम्मत हो उतनी ज्यादा तिलावत कर सकते हैं। रमजान में और ज्यादा तिलावत करनी चाहिए जी। इसी तरह से तस्बीहात का अपना शेड्यूल बना सकते हैं। मैं तो पिछले साल रमजान में मैं ऐसे भाइयों को जानता हूं कि जो रोजाना 20-20 हजार दरूद शरीफ पढ़ा करते थे, सिर्फ इसलिए कि हम इस वक्त कोविड का शिकार हैं और जो वो आइसोलेट कर दिए गए थे, तो उसका उन्होंने क्वारंटाइन में बैठ करके यही अमल किया। 20-20 हजार दरूद शरीफ उन्होंने पढ़े हैं, और वो बड़े फख्र के साथ कहते हैं कि साहब हमने तो वो दिन बहुत अच्छे गुजारे हैं टेंशन के बगैर, और हम समझते थे कि हमारा बराह रास्त कनेक्शन अपने नबी के साथ है, क्योंकि हम दरूद पढ़ते रहते थे और समझते थे कि हमारा दरूद हमारे नबी की खिदमत में पहुंच रहा है जी। ये है नमाजों का रिवासत का निजाम। रोजों के बारे में अगर उनको दवाइयां लेनी पड़ रही हैं दिन में रात में, और वो समझ रहे हैं कि हमें रोजा इस वक्त नहीं रखना चाहिए, तो इस्लाम ने उनको इजाजत दी है रोजा छोड़ दें। कुरान करीम में अल्लाह ताला शाह ने जहाँ रोजे का हुक्म दिया है वहां साथ ये भी कहा है रोजे फर्ज हैं, मगर जो तुम इससे बीमार हो या जो तुम इससे सफर में हो वो रोजा छोड़ दे और आइंदा उन रोजों की कजा करे। तो जो हमारे भाई इस वक्त क्वारंटाइन में हैं, कोविड का शिकार हैं, वो लोग रोजा छोड़ दें, और अगर वो दवाइयां लेनी पड़ रही हैं तो रोजा छोड़ दें, और वो ज्यादा से ज्यादा डाइट ले लें ताकि उनका इम्यून सिस्टम मजबूत हो जाए और वायरस के असरात खत्म हो जाए। तो वो अच्छी डाइट ले सकते हैं, रोजा छोड़ दें, और ये नियत कर लें कि इंशाल्लाह रमजान जब हम ठीक हो जाएंगे उस वक्त हम अपने ये रोजे रख लेंगे। और अगर कोई इंसान वाकई बहुत ज्यादा उम्र वाला हो और वो आगे भी रोजा नहीं रख पाया और आइंदा भी हालात उसके रोजे रखने के नहीं है, तो ऐसे इंसान के लिए शरीयत ने इजाजत दी है कि वो फिर फिदिया अदा करे। और फिदिया का मतलब होता है एक रोजे के बदले में एक सदका फित्र की बराबर रकम, एक रोजे के बदले में एक सदका फित्र की बराबर रकम दे सकते हैं, और 30 रोजों के बारे में 3 सदका फित्र की रकम। मैं अपने एक भाई को जानता हूं जो यहीं कश्मीर के हैं, श्रीनगर शहर में रहते हैं। उनके वालिद बीमार थे, तो उन्होंने अपने बीमार वालिद के लिए के पूरे महीने का जब अदा करना चाहा, पूरे महीने का फिदिया जब अदा करना चाहा, तो उन्होंने कहा कम से कम मुझे बता दीजिए कितना है और ज्यादा ज्यादा मुझे बताइए कितना है। तो जब हमने कम से कम का हिसाब उस वक्त लगाया तो वो बना था 1500 जी, और ज्यादा का हमने जब हिसाब लगाया था वो बना था 60 से लेकर 70,000 तक जी, एक महीने का फिदिया जी। ज्यादा जब हमने हिसाब लगाया, खुशियों की बुनियाद सबका फित्र जब दिया जाएगा तो वो जो हो सकता है वो 1-1.5 रुपए का बन जाएगा। तो उस हिसाब से हमने जब उनको बताया 60 से 70,000, 60 से 70,000 रुपए ऐसे जज्बा वाले हैं, माली गुंजाइश भी है और जज्बा भी है। तो बहरहाल जो आदमी कोविड का शिकार है और वो आगे भी रोजा रखने की पोजीशन में न हो और आइंदा वो रोजा नहीं रख पाएगा, तो उसको इजाजत है कि वो रोजे के बदले में फिदिया अदा करे। और फिदिया आज तो कम से कम बनेगा शायद 2,000 रुपया। अभी हमने रोजे सदका फित्र का हिसाब नहीं किया है, लेकिन कम से कम 2,000 रुपए, और इससे ज्यादा जितना देना चाहें उतना ज्यादा बेहतर है। तो सदका फित्र की मिकदार से उनके वो रोजे माफ हो जाएंगे जो रोजा न रख सके जी। अच्छा, रोजा जब छोड़ने की इनको इजाजत है तो इसके माना यह है कि वो दिन भर में दवाइयां भी खा सकते हैं, गजाएं भी खा सकते हैं, पानी पी सकते हैं, जूस पी सकते हैं, और इसी तरह से फ्रूट ले सकते हैं। खासतौर पर वो सारी चीजें जिनकी वजह से ये इम्यून सिस्टम मजबूत हो जाता है और वायरस के असरात खत्म हो जाएंगे, वो कर सकते हैं। अलबत्ता दिल में कम से कम ये एहसास रहना चाहिए कि रमजान में होकर भी हम रोजों से महरूम हैं
और ये इस्लाम की दी हुई कंसेशन से हम फायदा उठा रहे हैं, मगर हम ठीक ठाक हालत में होते तो हम शौक के साथ रोजा रखते और फख्र के साथ रोजा रखते। ये एहसास कम से कम दिल में रहना चाहिए। और इसके साथ ही फिर क्वारंटाइन में आइसोलेट होकर के रह रहे हैं तो कभी कभी रात में अंधेरा करके फिर जाए नमाज पर बैठ करके दुआ करनी चाहिए। उस वक्त ऐसा लगे, उनको ऐसा महसूस करना चाहिए कि मैं अपने अल्लाह से मुखातब हूँ और अल्लाह मेरी सब कुछ सुन रहे हैं। और उसके बाद फिर जब अपने लिए दुआएं करेंगे बीमारी की हालत में तो यकीनन उनकी दुआ कबूल हो जाएगी। हदीस में है, हदीस की तमाम किताबों में हदीस है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का इरशाद मुबारक है, बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ और हदीस की जो दूसरी छोटी बड़ी किताबें हैं उन तमाम किताबों में यह हदीस आती है कि जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला शानहू रात के आखिर हिस्से में पहले आसमान पर उतर करके आते हैं और फिर ऐलान करते हैं, कौन मांगने वाला है मैं उसको अता करूंगा, कौन माफी चाहने वाला है मैं उसके गुनाहों को माफ कर दूंगा, कौन जो है वो दरखास्त करने वाला है मैं उसके दरखास्त को कबूल करूंगा। ये ऐलान चलता रहता है यहाँ तक कि सुबह सादिक हो जाए। तो ऐसे वक्त में अगर बंदा जाए नमाज पर बैठकर और जहन में ख्याल करे कि इस वक्त अल्लाह की तरफ से ऐलान हो रहा है और मैं अल्लाह के सामने हाथ फैलाए हुए बैठा हूँ, तो बहुत पुरकैफ और पुरलज्जत दुआओं की दौलत नसीब हो जाएगी और उनको लुत्फ आ जाएगा दुआएं करते हुए। और फिर साथ में ये कि या अल्लाह आपने कितनी नेमतें अता की हैं, उन तमाम नेमतों को शुमार कर कर के शुक्र करें और फिर साथ में कि या अल्लाह जिस मुसीबत में इस वक्त हूँ मुझे निकाल दीजिए इससे, इसलिए कि इसकी वजह से मैं और मेरा सारा घराना जो है वो परेशानियों का शिकार है। तो दुआएं जब करेंगे तो बाद में शिफा भी नसीब होगी और ये दुआ इबादत भी बनेगी और उसकी वजह से इंसान का रूहानी ताल्लुक अल्लाह के साथ मजबूत हो जाता है। और अगर खुदा न खासा किसी के मुकद्दर में शिफा नहीं हुई तो एक मोमिन को उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए कि हम अल्लाह के फैसलों के लिए रजामंद हैं। और हर शख्स को जहन में रखना चाहिए कि दुनिया में इंसान अपना टाइम लेकर के आया है, दुनिया में आने से पहले वापस जाने का टाइम लिखा जा चुका है। हदीस में है, अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम ने इरशाद फरमाया, जब बच्चा माँ के पेट में कंसीव हो जाता है तो अल्लाह ताला फरिश्ते को मुकर्रर कर देते हैं जो बच्चे की हिफाजत करता है। जो ही 40 दिन गुजर जाते हैं तो फरिश्ता अर्ज करता है, यार 40 दिन गुजर का क्या हुक्म है? अल्लाह ताला फरमाते हैं अभी हिफाजत करो। तो और 40 दिन गुजर जाते हैं, वो फरिश्ता अर्ज करता है, या अल्लाह ये तो मुज़गा बन गया, अब क्या हुक्म है? तो अल्लाह ताला फरमाते हैं अभी और हिफाजत करो। फिर जब और 40 दिन गुजर जाते हैं तो अब वो अलगा बन जाता है और वो अब उससे तो 4 महीने जो ही पूरे हो जाते हैं तो फरिश्ता अर्ज करता है, या अल्लाह क्या हुक्म है? अल्लाह की तरफ से हुक्म आता है हिफाजत करो। उस वक्त फरिश्ता पूछता है, या अल्लाह इसकी उम्र कितनी लिखूंगा? अभी माँ के पेट में बच्चे के अंदर जान भी नहीं आई है और वहीं उसकी उम्र लिख दी जाती है, फला टाइम पर ये मरेगा। जब ये मोमिन के दिल में ये अकीदा बैठा हुआ होगा उसके बाद फिर आदमी परेशान नहीं होता है। तो हमारे तमाम वो भाई कि जो इस कोविड का शिकार हो गए उनके लिए तो ये सारी बातें हैं और हम सब की जिम्मेदारी है, खास तौर पर उनके घर वालों की जिम्मेदारी कि ऐसे लोगों के साथ हरगिज नफरत न करें, ऐसे लोगों के साथ ओपरापन न बरतें, ऐसे लोगों के साथ दूरियां न बरतें। एहतियात जो कुछ करनी है वो एहतियात तो जरूर करें, मगर ये कि ऐसा ना लगे कि ये बेचारे अछूत बन गए हैं और ऐसा भेदभाव उनके साथ होने लगे कि वो समझने लगे कि साहब हमको अब कोई हाथ लगाने के लिए भी तैयार नहीं होगा। ये गलती हरगिज नहीं होनी चाहिए, ये जुर्म हरगिज नहीं होना चाहिए कि हम उनके साथ ऐसा रवैया बरतें जिससे वो अपने आप को बेचारे टेंशनों के शिकार होंगे, जैसा कि बहुत सारे घरों में पाया गया। मुझे याद है एक खातून जब वो पॉजिटिव आ गई और पॉजिटिव आने के बाद फिर जो ही उसके शौहर ने सुना वो पॉजिटिव आ गए, वो शौहर फौरन फरार हो गया। उसके बाद उस औरत को जब क्वारंटाइन में ले गए और वो ठीक हो गया, जब वापस आई तो उस औरत से इंटरव्यू करने वालों ने पूछा आपके एहसासात क्या हैं? कहने लगा एहसासात तो जो कुछ भी है वो हैं, अलबत्ता मैं इस शौक को कभी भूल नहीं सकती कि जब मुझे पता चला मैं पॉजिटिव हूँ तो मेरा शौहर ही गायब हो गया और वो मुझे नजर ही नहीं आया कहीं। गोया उसका सारा ताल्लुक मेरे साथ जो है वो खुदगर्जियों का ताल्लुक था और जब उसे पता चला कि मैं पॉजिटिव हूँ तो वो जरा नजर ही नहीं आया। अब मैं नहीं समझती वो किस मुंह से या किन आंखों से मेरे सामने बैठेगा जब ऐसे वक्त में मुझे उसने छोड़ करके फरार का रास्ता इख्तियार किया था। तो बहरहाल हमारा रवैया बड़ा हमदर्दाना होना चाहिए, बड़ी मोहब्बत का होना चाहिए और ऐसे लोगों को हरगिज ये महसूस नहीं होना चाहिए कि हमको वाकयातन अब सोसाइटी से आइसोलेट कर दिया गया और हमसे ओपरापन का सलूक किया जा रहा है। बड़ी अफसोस की बात यह है कि बाद वालिदैन कह रहे हमारे औलादे हमें पूछने को तैयार नहीं और बाद बीवियां कहते हमारे शौहर पूछने को तैयार नहीं और बाद शौहर कहते हैं हमारे बीवियां नजदीक आने को तैयार नहीं और बाद भाई कहते हैं हमारे भाइयों ने हमसे रिश्ता काट दिया क्योंकि साहब हम पॉजिटिव आ गए। ये सोच
غیر اسلامی بھی ہے اور غیر انسانی بھی ہے. بہرحال جو ہمارے بھائی اس وقت اس وائرس کے شکار ہیں وہ نہ گھبرائیں، نہ پریشان ہوں اور نہ ٹینشنوں کے شکار ہوں. کوارنٹائن میں وقت گزار رہے ہیں، اس کو پازیٹیو بنا لیں اور پازیٹیو تھنکنگ کے ساتھ اس وقت کو گزاریں اور اپنا شیڈول 24 گھنٹے کا بنائیں جس میں کھانا، آرام اور یہ عبادتیں جو میں نے اس وقت عرض کر دی ہیں ان تمام کے ساتھ جب آپ کا وقت گزرے گا تو انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو کر کے واپس آئیں گے. اللہ آپ کو صحت و شفا و تندرستی عطا فرمائے اور خوشیوں سے نوازے. شکریہ، بہت 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 شکریہ.